यह वर्णन आता है ऋषि ने गोभिल नाम के ऋषि को बुलाया और यज्ञाचार्य बनाया। कहा महाराज ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए जिससे कि मेरे घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हो। अब यहाँ ऋषि मंत्र पढ़ने लगे, ब्राह्मण सामने बैठे थे। कहा महाराज जब ऋषि मंत्र पढ़ते तो श्वास लेते तो वो मंत्र टूट जाता। बड़ी देर हो गई यहाँ ब्राह्मण को देखते। कहा महाराज एकदम से ब्राह्मण ने, जो यज्ञ के आचार्य थे, ब्रह्मा थे, गोभिल मुनि, उनको कहा महाराज आपने सांस तोड़ दी जिसमें मंत्र टूट गया। बड़े नाराज हो गए। जैसे ही नाराज हुए ब्राह्मण ने जब अपशब्द कहे तो यज्ञ के आचार्य क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि ऋषिवर जो यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, आपके यहाँ पुत्र का जन्म तो होगा, पर हमारा श्राप है कि मंद बुद्धि अज्ञानी, जिसको कोई भी किसी चीज की जानकारी नहीं होगी। यहाँ वर्णन आया है। कहा महाराज जब ब्राह्मण आए, पंडित जी आए, क्या करना है अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए, क्योंकि ये संसार इसमें सब चलता है, तो उसको सुनाना नहीं है टाइम से नहीं आए, हमने तो टाइम से बुलाया था। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको सुना दोगे तो जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य सफल होने वाला नहीं है। आपको पता है जब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, कहा महाराज पूरा भी नहीं, अगर कुछ लाइन भी बोल दी तो भगवान उससे प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वरदान प्रदान करते थे। इसलिए पंडित का, ब्राह्मण का कभी जीवन में अपराध नहीं करना चाहिए, कभी उसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जहां अपशब्द बोला जाता है वहां पर भगवान का वास नहीं होता। अब यहाँ पुत्र कामना के लिए यज्ञ हो रहा था, पर छोटी सी ही गलती से ये उल्टा हो गया। क्या? बोले महाराज जिसको बुलाया था कि पुत्र विद्वान हो, ज्ञानी हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, पर छोटी सी चूक हुई तो ब्राह्मण ने नाराज होके श्राप दे दिया। अब यहाँ ऋषिवर दुखी हो गए। कहा महाराज ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, विद्वान हो, भले मैं भिक्षा मांग के खा लो, पर मुझे ज्ञान का तो ज्ञान होना चाहिए। ये निश्चय मारा, धन नहीं है तो भिक्षा मांग लेगा ब्राह्मण, पर अगर अज्ञानी है तो उसका जीवन सार्थक नहीं है, उसे ज्ञानी होना जरूरी है। अब यहाँ ऋषि ने प्रार्थना करी तो आशीर्वाद दिया। कहा मुनिवर श्राप तो फलीभूत होगा, क्योंकि एक ब्राह्मण के मुख से निकला है, पर मैं यहाँ आशीर्वाद देता हूँ, आपका पुत्र होगा तो मंद बुद्धि, पर जब ये माँ जगदम्बा की आराधना करेगा, माँ भवानी के मंत्रों का जाप करेगा, क्या होगा? बोले बाद में ये सारे वेदों का ज्ञानी हो जाएगा। महाराज यज्ञ पूर्ण हुआ। इसलिए तो जीवन में मैं एक बात बता दूं, कभी भी किसी की बद्दुआएं मत लेना। क्या होगा? क्या महाराज दुआएं कहाँ काम आती है आपको पता है? बोले भैया हमारा काम होने वाला नहीं था, हमने चक्कर काट काट के परेशान हो गए, पर ना जाने क्या हुआ कि अचानक से खबर मिल गई कि भैया तुम्हारा काम हो गया। ये क्या है? बोले जिस जो हमने दुआएं ली है उसका असर है। बद्दुआ क्या होती है बताओ मुझे? बोले भैया सारा काम हो गया था, बस ऑर्डर आने वाला था, ना जाने क्या हुआ, बाद में फोन आया कि तुम्हारा तो कैंसिल हो गया।
क्या है? बोले लोगों की बद्दुआएं हैं। इसलिए जीवन में ऐसा व्यवहार करो, जीवन में ऐसा अपना विचार रखो कि लोग बद्दुआएं ना दे, क्योंकि भैया बद्दुआ बड़ी खराब होती है और ना जाने हमें कहां जाकर लग जाएगी। अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि लोगों के हृदय से दुआएं निकले। दुआओं का असर बहुत होता है, बता दो। कहा जिसके सर पर दुआएं रहती है, आशीर्वाद रहता है, उसके साथ भगवान सदैव रहते।